तो नमस्कार साथियों, बता दें कि आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्त, क्योंकि आज की क्लास में एक हम ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि 2026 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो 2027 में इससे उम्मीद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा भैया। टॉपिक का नाम का भैया गॉस का प्रमेय। इससे हमने थोड़ा भैया पीछे पढ़ लिया है कि गॉस का प्रमेय क्या है। आज हम इसके कुछ अनुप्रयोग और कूलॉम नियम को प्रूफ करेंगे भैया गॉस के प्रमेय से। तो बहुत आज बेहतरीन क्लास अच्छा होने वाला है, यानी कि आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्त। तो उससे पहले फटाफट क्लास को आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए। पहले फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। और साथ में भैया अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है भैया उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत लाभ होने वाला भैया। क्योंकि जितना भी आपको नोट्स है और प्लस में वीडियो का नोटिफिकेशन उस सब पे चला जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा भैया। लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कहना चाहेंगे दोस्त कि आप सभी का जो हमारे यूट्यूब पे भैया, यूट्यूब परिवार पे जो प्यार है भैया बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिए इस परिवार पर। और फिजिक्स में तहलका मचाना है, क्योंकि मालूम है इस चैनल पे दोस्त, यानी इस परिवार में ओनली फिजिक्स पढ़ाई होगा, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई होगा, ओनली फिजिक्स। और साथ में एक और सब्जेक्ट चलेगा भैया, क्या, केमिस्ट्री चलेगा। लेकिन अधिकतर जो हमारी क्लास होने वाली है वो किस पे होंगी भैया, फिजिक्स पे होंगी। तो यहाँ पे प्योर क्या मिलने वाला है, प्योर शुद्ध भैया फिजिक्स मिलने वाला है। और जब एक चीज़ पे भैया फोकस होता है ना, तो वो सोच लो किस लेवल का होता है, किस लेवल का क्वालिटी और कंटेंट होता है, ठीक है। जब एक चीज़ पे फोकस होता है तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। चलो तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को आप लोग शेयर करिएगा बिहार के उन हर एक बच्चों के पास बाबू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है भैया, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमारा लेक्चर 6 है भैया। हालांकि 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा है, उसका कारण है कि भैया जो मेरा मोबाइल है थोड़ा डेड हो चुका था, इसलिए थोड़ा काम नहीं कर रहा था। नेट मालूम है आपका जियो का नेट जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप सभी को कॉपी कलम फटाफट निकाल लीजिए। एक बार हम अपने कैमरे को चेक करते हैं। बेहतरीन है, ठीक है। चलिए बेहतर है। तो चैप्टर का नाम आपने लिख लिया होगा शुरू में ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो कल के क्लास में थोड़ा पढ़ाई हुआ था उसको एक बार क्या कहते हैं, रिवीजन करते हैं। उसको एक बार क्या कहते हैं बाबू, रिवीजन करते हैं। फिर अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। और इस जो कल के क्लास में हम लोग भैया टॉपिक कंप्लीट किए थे गॉस का प्रमेय, उससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है उसको भी हम समझ लेते हैं। 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है उसको भी समझ लेते हैं। हालांकि बनता ज़्यादा है, लेकिन 2-3 हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होगा। और ये इतना याद रखना है, जो भैया 2026 है ना, 2026 में फिजिक्स से जो क्वेश्चन आया है उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज था। क्या चेंज था भैया, एनसीईआरटी के अलावा उसमें आपका भैया एडवांस क्वेश्चन भी था। एडवांस क्वेश्चन कहने का मतलब नीट जे लेवल का क्वेश्चन भी था उसमें। तो हम उस प्रकार के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, यानी जब हमारा इस पूरे चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो जाएगा, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे ना दोस्त, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा ना कि आप देखिएगा तो बोलिएगा हाँ ऐसा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है और पूछेगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी हैं बाबू, और मेरा स्टूडेंट इस जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्या करेगा, सबका ऑपरेशन करेगा। क्योंकि हम लोग क्या है भैया, क्वेश्चन के डॉक्टर है। क्या है, क्वेश्चन के डॉक्टर हैं, ठीक है। और इस डॉक्टर से कहने से कुछ भी मत घबराइएगा, क्योंकि डॉक्टर से चीज़ें छुपाने का मतलब है कि अपने बीमारी को और बढ़ाना। यदि आप हमसे भैया अपना प्रॉब्लम छुपाएंगे, यानी कि इसमें दिक्कत हो रहा है, चित्र में दिक्कत हो रहा है, या इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, यदि आप हमसे छुपाते हैं तो अब क्या होगा भैया, आपको और अधिक प्रॉब्लम होते जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपको हमारा भैया जितना भी डाउट हो भैया हमसे पूछ लीजिए। कहाँ पूछेंगे, तो व्हाट्सअप चैनल पर जाके आप वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक क्या है आज का भैया, गाउस का प्रमेय। क्या रहने वाला, गाउस का प्रमेय क्या होता है भैया, गाउस का प्रमेय इस प्रकार से हम एक बंद पृष्ठ बनाए थे। कैसा पृष्ठ था भैया, बंद पृष्ठ था। कहाँ पे रखे थे इसको, वायु या निर्वात में रखे थे। बोले कैसे भैया, तो बोले हम वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या भैया, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
क्या भैया 5, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 5। वायु या निर्वात में किसी पृष्ठ से, ये क्या है पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से, वो भी कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के क्या होता है, गुना होता है, यानी कि ए क्यू कुल आवेश और इंटू 1/ε0 के क्या होता है, गुना होता है। इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। कैसे बोलेंगे, वायु अथवा निर्वात में, अथवा नहीं, वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। इसे ही गाउस का प्रमेय कहा जाता है। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या, कि बोल देगा कि इस बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, इस प्रकार से -q प्लस q मध्य बिंदु O, यहाँ से यहाँ की दूरी L, यही ना हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। तो बोल रहे इस बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो भैया बताइए कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आपको हम बता दें बाबू कि हमारा मालूम है इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश क्या होता है, ये होता है Q होता है, और जो आवेश होता है उसका हम साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ घटाव कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं योज्य नियम। योज्य नियम क्या बोलते हैं, योज्य नियम या योज्यता नियम बोलते हैं। योज्य नियम या योज्यता नियम है। आवेश का योज्य नियम क्या होता है भैया, कि आवेश का हम साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ घटाव कर सकते हैं, उसे ही आवेश का योज्य नियम या योज्यता नियम कहा जाता है। तो भैया इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है भैया, एक -q आवेश है, एक +q आवेश है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आवेश हो जाएगा भैया, यानी कुल आवेश कितना हो जाएगा, यानी नेट आवेश कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 5 बराबर Q/ε0। भैया कुल आवेश कितना है, 0 है, आवेश कितना है, 0 है, और ε0 करेंगे तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया हो, वो चाहे एक विद्युत द्विध्रुव हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 3 लाख हो, 5 हो या 5 लाख हो, उसका वैल्यू हमेशा कितना रहने वाला, 0 रहने वाला। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया, पूछेगा कि यदि इस आवेश को, यदि जो ये आवेश है, यदि इसको हम एकांक मान लें, क्या मान लें, एकांक मान लें, क्या मान लें, एकांक मान लें। एकांक का क्या होता है, एक मान लें। जब हम इस Q को 1 मान लेंगे तो भाई ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 और इंटू में 1/ε0। तो 5 बराबर निकल के क्या आ जाएगा, 1/ε0। और ये ε0 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये नहीं कि ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया, एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। और तीसरा एक ऑब्जेक्टिव बताया था भैया क्या, ε0 बराबर Q/n। एक कल के क्लास में या परसों के क्लास में इसको बताया 3 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं इसको एक बार कहीं ना कहीं आप इसको लिख लीजिए नोट में। हम एक बार चाहते हैं कैमरा को देख लिया जाए। चलो बेहतर कैमरा है, यानी कि हमारा वीडियो ठीक चल रहा है। होता क्या है कि बाबू चलते चलते वीडियो ब्लैक हो जाता है। एक ये भी कारण है, एक ये भी कारण है, और एक ऐसा कारण है कि कभी कभी माइक सपोर्ट नहीं करता है। एक ये भी कारण है दोस्त। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर यानी इस परिवार पे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो सब कुछ बेहतर होगा और सब कुछ अच्छा चलेगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में क्या करने वाले हैं भैया, आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, तो इसी फार्मूला को बोले थे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसी फार्मूला को हम क्या बोले थे, सिद्ध करेंगे। यानी गॉस का जो फार्मूला था हमारा, गॉस का प्रमेय का, उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फार्मूला क्या था, हम चाहते एक और पेन ले लिया जाए, एक और मार्कर ले लिया जाए भैया। चलो ठीक है, आओ क्या रहने वाला है, चीज़ों को समझते चलते हैं। फार्मूला क्या भैया, 5 बराबर Q/ε0। इसी को हमें प्रूफ करना है। किस प्रकार से होगा, इसको चीज़ों को समझते चलता है। हम बोलते हैं क्या, हमने बोला कि ये क्या है, ये कोई पृष्ठ है। क्या है बाबू, ये कोई क्या हमारा पृष्ठ है। हालांकि आप इसको गोला भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सुंदर देखने के लिए क्या बनाया, इस प्रकार से बनाया। आप इसको गोला भी बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इस प्रकार से गोला भी बना सकते हैं, पृष्ठ बना सकते हैं, बंद पृष्ठ बना सकते हैं, या इस प्रकार से भी एक पृष्ठ बना सकते हैं। हम इसे सुंदर देखने के लिए बनाए। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट में जाके हम एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो मत बोलिए भैया गोला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम माने हैं कि इस प्रकार से हम इसको बनाए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं भैया, इस बिंदु यानी कि इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। मध्य बिंदु क्या है, ओ है। हमने एक पृष्ठ बनाया और इसका मध्य बिंदु क्या रखा बाबू, इसका मध्य बिंदु क्या रखा, इसका मध्य बिंदु क्या रखा, हमने ओ रखा। हमने बोला कि इस मध्य बिंदु पर कौन सा आवेश है, +q आवेश है। हमने एक पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। इस पृष्ठ को S मान लेते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ को क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ठीक है,
हमने बोला एक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, इस पे कौन सा आवेश लगा है, प्लस Q आवेश। इससे r दूरी पर, किससे, यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर, कोई बिंदु r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। यहाँ पे कोई बिंदु बाबू क्या है, P है। क्वेश्चन समझ आ रहा है चित्र को, कहना क्या चाहिए, एक एक चीज़ को धीरे धीरे बता रहे हैं कि हम बोले एक पृष्ठ है, मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब क्या कहते हैं भैया, मालूम है कि प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होता है कहाँ होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है बाबू, बाहर की ओर होती है। यहाँ तक क्लियर है। प्लस के चलते विद्युत बल रेखाएं बाहर, माइनस के चलते अंदर होती है। एक और चीज़ समझना है, क्या और एक समझना है, हम क्या कहते हैं भैया, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। हम क्या कहते हैं बाबू, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, छोटा सा। जैसे हम आपसे पूछे कि हम भैया कि बताइए कि 5 गो या 6 गो सिंघाड़ा का दाम कितना होगा, 5 गो 6 गो सिंघाड़ा का दाम कितना होगा। आप तभी बता पाइएगा जब आपको एक सिंघाड़ा का दाम मालूम होगा। जब एक सिंघाड़ा का दाम मालूम होता है, 5 को बता दीजिए, हम बोले कि एक सिंघाड़ा का दाम 5 रुपये है भैया, तो 5 को का कितना हो जाएगा, 50 25, यानी क्या किया, आप उसका गुना किए। उसी प्रकार से इस पूरा का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो हम इसमें से थोड़ा सा क्षेत्रफल लेते हैं और थोड़े से क्षेत्रफल को लेकर अब बाद में उसको क्या करेंगे, हम सबका समाकलन कर देंगे। समाकलन का अर्थ होता है, देखो, सम प्लस आकलन, यानी सम का अर्थ होता है जोड़ना, सम का अर्थ होता है जोड़ना, उसका आकलन करेंगे हम। ठीक है, तो उसी को करेंगे। तो हम इसका कहते हैं भैया, यहाँ से थोड़ा सा भैया क्षेत्रफल ले लेते हैं और इसको इस प्रकार से रंग देते हैं कि लगे कि हम थोड़ा सा क्या लिए बाबू, थोड़ा सा क्या लिए, क्षेत्रफल लिए। क्या लिए, क्षेत्रफल लिए, एरिया लिए है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए, क्लियर है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि आपको एक बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। हम बोले क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये जो छोटा सा भाग घेरा है, इसका पृष्ठ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पृष्ठ, और इसका हम बोले ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस साइड होगा, किस साइड होगा, क्षेत्रफल, ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, तो कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, यानी कि डी ए। डी क्यों लगाया है, डी क्यों लगाया है, डी क्यों लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है। अगर पूरा क्षेत्रफल लेते तो ए लगाते, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा हमारा। जब थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा भी हमारा क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हमारा चित्र कंप्लीट होता है बाबू। और इसको हम चाहते हैं हिंदी थोड़ा लिख लिया जाए। क्या हम बोले, क्या कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ओ से पी की दूरी, यानी ओपी की दूरी कितनी है भैया, आर है। ओपी की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, प्लस के चलते, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ है भैया, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। कहाँ है भैया, बाहर की ओर है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोल देंगे कि एक ऐसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। तो इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं भैया, इतनी चीज़ें लिख सकते हैं अपने से बनाकर। कुछ भी बाहर लिखे नहीं लिखे हैं भैया, कुछ भी बाहर हम नहीं लिखे हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, उम्मीद है आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, कुछ जादू करेंगे। क्या करेंगे, जादू करेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं जादू होता क्या है। चलो और समझते हैं। जब थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो हमारा थोड़ा सा क्या लिख लेगा, विद्युत फ्लक्स लिख लेगा, थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे अल्प भाग के कारण, अल्प भाग या अल्पांश भाग, अल्प भाग के कारण क्या निकलेगा बाबू, विद्युत फ्लक्स। क्या निकलेगा बाबू, विद्युत फ्लक्स। इसको लिखते हैं। जब थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो डी लगाएं, जब थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे तो थोड़ा सा डी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बराबर। फार्मूला क्या रहने वाला है, फार्मूला फाइव बराबर क्या होता है बाबू, ई डॉट ए होता है। डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा आता है। चूँकि जब हम थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए हैं, तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। जब थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो फार्मूला क्या रहने वाला है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला रहने वाला है। चलो डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस। अब यहाँ से पूछते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इस साइड है। तो दोनों का बीच कोण कितना बनेगा बाबू, कितना बनेगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। किसी को दिक्कत, आपत्ति नहीं, आपत्ति है। चलो, एनी प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम। तो आओ यहाँ पे पढ़ते हैं। तो D5 बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, सॉरी यहाँ पे कॉस का वैल्यू छोड़ दिया है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो D5 बराबर क्या निकल के आने वाला है, आपके सामने पेश होता है जादू बाबू। D5 बराबर, हालांकि ठीक से नहीं लिखा था तो थोड़ा दिक्कत करता है। D5 बराबर क्या रहने वाला है आ जा, अब की ठीक से लिखाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ए डी ए। अब चूँकि मालूम है कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और 1 में किसी से गुना करेंगे तो किसी फर्क पड़ने वाला है ना। तो ये किसके लिए निकला है, किसके लिए निकला है, तो अल्प भाग के कारण। किसके लिए निकाले भैया, तो अल्प भाग के कारण। अब हम क्या करेंगे, इनका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण विद्युत करने का मतलब क्या है, इसका धा के समाकलन कर देंगे, इसका धा के क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा। चूँकि फाई हो जाएगा, और इसका हम क्या करते हैं, धाग का क्या करते हैं भैया, समाकलन कर देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं D5। चूँकि फाई बराबर क्या हो जाएगा भैया, समाकलन, और डी का D5 का वैल्यू कितना है, तो भैया E है। फाई जैस का तस, मालूम है कि ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या हमारा कांस्टेंट है, बाहर हट जाएगा। और इसका भैया, इसका एक फार्मूला बताएं आपको, क्या कि dx का फार्मूला क्या होता है, समाकलन में क्या होता है भैया, क्या होता है, x प्लस का c होता है। क्या फार्मूला होता है, x प्लस का c होता है। उसी प्रकार से e बाहर हो जाएगा, और da का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर z होता तो z हो जाता, t होता तो t हो जाता, यानी जो रहेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं e a हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है बाबू, जो भोंदू बच्चा है इसको याद नहीं होगा, तो क्या करे, वो कैसे याद रखेगा, तो याद रखना है समाकलन हटेगा डी हटेगा, दिमाग में रखना है। जो भोंदू बच्चा है सब, समाकलन हटेगा डी हटेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, याद रखना है समाकलन हटेगा डी हटेगा, समाकलन हटेगा डी हटेगा। इस चीज़ को अपने जहम में बसा लो बाबू, जहम और दिल और दिमाग में, यानी सभी जगह पे बसा लो, समाकलन हटेगा डी हटेगा। ठीक है, चलो अब बन गया हमारा, प्रूफ हो गया। कैसे भैया प्रूफ हो गया, आओ समझते हैं कैसे प्रूफ हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहीं पे समझा देते हैं। देखो क्या निकल के आया, फाई बराबर ई ए। फाई जस का तस रहने वाला है। ये किसके निकाले, बिंदु आवेश से कोई प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते थे, ई का फार्मूला क्या यूज करते थे बाबू, 1/4πε0 Q बटा में R का स्क्वायर, यही ना यूज करते थे। तो इसको रखते हैं 1/4πε0 Q बटा में बाबू R का स्क्वायर, और इंटू में। अब बताते हैं कि भैया क्षेत्रफल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम बोलते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, बचेगा क्या, 5 बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, और ये खत्म हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना था बाबू, प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक बार इसको पूरा लाइन से देख लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कॉमेंट में करिए। ठीक है, हालांकि टेंशन मत लीजिए, हम कुछ दिन बाद लाइव चलाएंगे, और लाइव बहुत मज़ा आएगा दोस्त। लाइव जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको फील ही नहीं होगा कि हम आपको लाइव क्लास करा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि आप हमारे सामने ऑफलाइन बैठे हैं, और हम आपको गाइडेंस कर रहे हैं बाबू। ठीक है, गाइडेंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, इसको समझ लिए आप लोग अच्छी तरह से, क्या क्या चीज़ें थी। और देखिए, जब हम सिद्ध करेंगे एक 5 नंबर का और क्वेश्चन, क्या भैया, गॉस प्रमेय का उपयोग कर कूलम के नियम को प्रूफ करना है। कूलम का नियम क्या होता है, एब्राम फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। इसी को हमें प्रूफ करना है, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। कैसे निकालेंगे, तो चीज़ों को समझो। चित्र हमारा सेम रहने वाला है। हम चाहते हैं क्या क्या मिटा दिया जाए। ठीक है, चलो, तो ये सब मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटाते हैं। और इस चीज़ को हम फिर से समझाते हैं, और क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम ऊपर लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं, गाउस के
चलो क्वेश्चन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखते हैं, गाउस के प्रमेय का प्रयोग कर या उपयोग कर कूलम के नियम को क्या करें, सत्यापित करें या प्राप्त करें, या नियम को प्राप्त करें। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाबू। ठीक है, 4 पर 5 पर क्या कहते हैं, स्टार मारते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए आपका हम इंतजार करते। चलो आप क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहने वाला है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, जो होगा आपके लास्ट में होगा, और यहाँ तक याद भी रखना, इसके आगे भी जो हम 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे सब कुछ सेम रहने वाला है, चित्र परिवर्तन होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ये चीज़ें सेम रहने वाली है, और हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे प्रूफ होगा। वो हम बोल रहे हैं ना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम आपको किस प्रकार से सिखा देते हैं। ठीक है, चलो पहले इस प्रकार से सेम चित्र बनाना है, बना लेंगे भैया। इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। ठीक है, पहले इस प्रकार से एक सेम चित्र बनाना है, बना लेंगे भैया। जो लिखे हैं इसको लिख लेंगे भैया। पहले क्या करेंगे, अल्पभाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे भैया, यहाँ तक हम निकाल लेंगे। फिर हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ये भी निकाल लेंगे भैया। तो भैया थोड़ा हमारा परिवर्तन क्या होने वाला है, हम चाहते हैं इस फॉर्मूला को कहाँ लिख दें, थोड़ा नीचे लिख दें, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, EDA cos थीटा। ठीक है, इसको याद रखना, इस फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कर लेंगे। पहला चित्र बना लेंगे, इसके बारे में लिख लेंगे। पहले अल्पभाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे d∅। ठीक है भैया, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, वो भी हम निकाल लेंगे। परिवर्तन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या, क्योंकि किसके नियम से हमें प्रूफ करना है, गॉस के प्रमेय से हमें कूलम नियम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से। क्या होता है गॉस का प्रमेय बाबू, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही ना होता है गॉस का प्रमेय, यही ना होता है, यही ना हम बताए हैं, कुछ नया तो नहीं बताए हैं आपको। क्या बताएं, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही बताएं, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कहते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। अब ध्यान देना है कि इस साइड का बात क्या है, बराबर है, दोनों यानी दोनों समीकरणों में इस साइड का बात बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी लिखेंगे EA बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। जब इस साइड की यानी कि इस साइड की भैया लेफ्ट हैंड की बातें जब बराबर है, तो राइट हैंड की बातें अपने में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी आपस में। ठीक है, अब चलते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताएं आप, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बट्टा में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, क्यू नॉट बट्टा में आर का स्क्वायर। ठीक है, आइए चूँकि हमको ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमें निकालना है भैया कूलम का नियम। अगर हम इस फॉर्मूला को रखते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपका दिमाग चेक कर रहे थे कि आप क्या रिप्लाई देते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो भैया प्रूफ ही नहीं होगा, कट जाएगा, प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जब वैल्यू रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। नहीं यकीन तो देखो रख देख दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में आर का स्क्वायर रखते हैं, और क्षेत्रफल रखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो बचेगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कट जाएगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। हमें निकालना था कूलम नहीं, हम निकाल दीजिए, प्रूफ होगा नहीं होगा, तो इस फार्मूला को हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे आपको मालूम चल गया। ठीक है, ये मत पूछिएगा भैया क्यों नहीं रख रहे हैं, तो हम बता दिए आपको। चलिए यहाँ पे जो फार्मूला होगा भैया क्या होगा, तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा है, एफ बट्टा में क्या होता है, क्यू नॉट होता है, एफ बट्टा में क्यू नॉट होता है। ठीक है, तो ई का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा, एफ बट्टा में क्यू नॉट इंटू में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। हमें एफ का वैल्यू चाहिए, बाकी जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो एफ जस का तस लिखते हैं बाबू। क्यू क्या है, भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये किस साइड गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अब बट्टा में आर का स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ हो गया।
फिर से हम चाहते हैं इसको एक बार रिपीट कर दें। हम चाहते हैं कि ये तो हम बता दिए कि ये चित्र बना लेंगे, हाँ भैया चित्र बना लेंगे। इसको लिख लेंगे। अल्प भाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, हाँ भैया निकाल लेंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये भी निकाल लेंगे। तो इसको मानते हैं समीकरण 1। गॉस की, चूंकि हमें गॉस के प्रमेय से कूलम नियम को निकालना है, तो इसको मानते हैं गॉस का प्रमेय। और क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, यही हमारा होता है, इससे अधिक नहीं होता। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं तो हमने देखा कि भैया जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, बराबर है, तो हमारा राइट साइड आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं, यानी ई ए बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एफ बटा में क्यू नॉट। इसको क्या करिएगा ना, यहाँ पे ना लिख कर बगल में लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, चूकी देकर, यहाँ पर चूकी देकर बाबू ई बराबर एफ बाई में, चूकी देकर ई बराबर एफ बाई में क्या लिखना है, क्यू नॉट लिखना है, क्यू नॉट लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रखें। क्षेत्रफल क्या होता है भैया कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है बराबर क्यू बटा में आर एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए एफ का वैल्यू, किसका चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए। बाकी जो सब है उसको हम बराबर उस साइड ले जाते हैं। तो ये भागा में था तो कहाँ पे लाए, गुणा में लाए, सॉरी भागा में था तो गुणा में लाए। ठीक है, ला दिए। ये क्या में चाह भैया, गुणा में था तो इसको हम क्या ला दिए, भागा में ला दिए। बाकी हम सब मिला के लिख दिए और ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध होता है। क्या होता है, सिद्ध होता है। कोई बोलेगा भैया यहाँ पे Q1 और Q2 था तो आपने तो लिख दिया Q नॉट लिख दिया, तो भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे कोई फर्क, क्योंकि हमारे इसी में देवे किया है भैया क्या, यहाँ पे कौन सा आवेश है, Q नॉट आवेश है, कोई Q नॉट आवेश है, यानी परीक्षण आवेश है, Q नॉट आवेश है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु P पर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश उपस्थित है। तो इस चीज़ को भी आप चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ को बाबू चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो एक